नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की और साथ ही आपको बताएंगे कि ये सितंबर का आखिरी महीना है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का आखिरी महीना। और इस महीने के लगभग मध्य से दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम राजस्थान के हिस्सों से अपनी वापसी शुरू करता है और लगभग अगले 15 से 20 दिनों के दौरान ये पूरे उत्तर पश्चिम भारत साथ ही सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाकों से वापस लौट जाता है। पर लेकिन अभी आज 6 सितंबर है और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो सिस्टम है बंगाल की खाड़ी पर वो लगातार बन रहे हैं। एक के बाद एक सिस्टम बना था जो उड़ीसा और आसपास के इलाकों पर बना था और डिप्रेशन बना, और इस समय वो एक कमज़ोर सर्कुलेशन के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और उससे सटे जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं लगभग इस जगह बना हुआ है। और साथ ही साथ एक नया सिस्टम है जो अब बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो चुका है, पर शुरुआती जो इसका ट्रैक रहेगा वो थोड़ा सा जो हमारे तटीय इलाके हैं पूर्वी भारत के इनकी तरफ रहेगा, यानी तटों के साथ साथ आगे बढ़ेगा। उसके बाद लगभग 11 या 12 सितंबर के आसपास ये अपनी दिशा को रिकर्व करेगा और फिर ये बांग्लादेश, उसके बाद बिहार, झारखंड से होते हुए ये देश के सेंट्रल और साथ ही उत्तर भारत के इलाकों तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से आपको देश के सेंट्रल इलाके और उत्तर भारत के इलाकों पर मौसम बदला हुआ दिखाई देगा और इन भागों पर बारिश का दौर शुरू होगा। आपको बता दें कि चूंकि जो सिस्टम है वो बने हुए हैं दक्षिण के इलाकों पर, इसलिए जो हमारी मानसून ट्रफ होती है वो भी दक्षिणवर्ती हो चुकी है और इस समय वो अपनी जो उसकी सामान्य स्थिति होती है उससे दक्षिण में चल रही है। पर अब ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है कमज़ोर हो जाएगा। मानसून ट्रफ एक बार फिर से उत्तरवर्ती होगी और साथ ही बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम भी से उत्तरी इलाकों पर लेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर आपको अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि इस समय आप देखें कि म्यांमार और आसपास के इलाकों पर एक टाइफून बना हुआ है और ये धीरे धीरे पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगा और संभावना ये है कि ये बंगाल की खाड़ी पर आगे आकर गिरेगा और यहाँ पर जो ये लो प्रेशर बन रहा है ये इसके साथ मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रभावी होगा और इसका प्रभाव आपको हमारे देश के इलाकों पर देखने को मिलने वाला है। आइए जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन राज्यों पर अब बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये 6 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो मॉडल है वो इंडिकेशन दे रहा है कि उत्तर भारत के इलाके, देश के सेंट्रल हिस्से, इन भागों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। और ये बारिश क्यों होगी इसके पीछे की वजह हमने आपको पीछे वीडियो में बताया है। आपको बता दें कि आज 6 सितंबर है और आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर कई स्थानों पर बारिश होगी। साथ ही कुछ स्थानों पर यहाँ तेज बौछारें भी आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि मूसलाधार बारिश या भारी बारिश जैसी कोई संभावना नहीं है, सिर्फ हल्की से लेकर मध्यम बारिश ही होगी। जो पहाड़ी इलाके आते हैं इन भागों पर, जम्मू कश्मीर पर तो हल्की बारिश होगी क्योंकि यहाँ पर जो WD बना हुआ था वो आगे मूव कर चुका है, और हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड इन भागों पर लाइट टू मॉडरेट यानी हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना हमें दिख रही है। जो दक्षिणी इलाके आते हैं उत्तराखंड के, जिनमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, साथ ही रुड़की और इसके आसपास के इलाके, इन भागों पर कहीं कहीं पर भारी बौछारें भी कुछ समय के लिए आपको देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि जो पश्चिमी राजस्थान के हिस्से आते हैं इन भागों पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है क्योंकि अब मानसून कमज़ोर फेज में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अब जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेंगे वो इतना लंबा ट्रैक जो है नहीं ले पाएंगे और वो सेंट्रल इलाके और यहीं से ही उनके रिकर्व करने की संभावनाएँ हमें दिखने लगी है। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ बना रहेगा, पर लेकिन पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर आपको कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। गुजरात के जो पूर्वी हिस्से आते हैं, जो मध्य प्रदेश से टेवे आते हैं, इन भागों पर भारी बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। वजह ये थी कि यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ था पर वो अब मूव कर चुका है और वो यहाँ से उत्तरवर्ती हो चुका है, पर अभी भी उसका कुछ इफेक्ट रहेगा क्योंकि हवाओं में मॉइस्चर अधिक है और जैसे ही अब तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और कुछ बारिश आपको आज भी इन भागों पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन कच्छ और जो सौराष्ट्र के इलाके आते हैं गुजरात में, इन भागों पर भारी बारिश जैसी कोई संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ तक ये सिस्टम अपना असर नहीं दिखा पाएगा और यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए उन भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना हमें दिख रही है। पश्चिमी तटीय इलाकों पर भी अब धीरे धीरे मानसून कमज़ोर हो चुका है, पर लेकिन अभी भी मुंबई से लेकर जो गोवा तक के हिस्से आते हैं यहाँ पर आपको हल्के से लेकर मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। बाकी जो आंतरिक हिस्से आते हैं, अंदरूनी हिस्से, जिनमें मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और इसके आसपास के इलाके, इन भागों पर आपको सिर्फ हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी।
दोस्तों हम आपको बता दें कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बन रहा है, ये जब मूवमेंट करेगा इनलैंड की तरफ, तब इसकी वजह से देश के राज्यों पर बारिश बढ़ेगी। पर चूँकि अभी इसके सीधे तौर पर इनलैंड की तरफ आने की संभावना नहीं है, ये पहले समुद्र में अपना सफ़र तय करेगा और तटों के साथ साथ यानी तटों के पैरेलल आगे बढ़ेगा और बांग्लादेश के पास से ये जो है देश के अंदरूनी इलाकों पर घुसना शुरू करेगा, जिसकी वजह से बारिश इन भागों पर फिर बढ़ेगी। देश के सेंट्रल राज्यों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के इलाके, इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। इन भागों पर भी सिर्फ कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। पूर्वी भारत के इलाकों पर इस बार जो मानसून रहा है वो कुछ अलग ही रहा है। इन भागों पर भारी बारिश देखने को मिली है, पर लेकिन सिर्फ कभी कभी। पर अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मॉडल में भी आज 6 सितंबर है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों पर बारिश नहीं दिख रही है। पर लेकिन इन भागों पर आज हल्की बारिश हो सकती है, जैसे कि कल इन भागों पर हुई थी, ऐसी ही बारिश इन भागों पर आज भी होने की संभावना बन रही है। पर चूँकि जब ये लो प्रेशर आगे बढ़ेगा इनलैंड के साथ साथ, तो मानसून ट्रफ को भी उत्तरवर्ती लेगा और जल्द ही मानसून उत्तर भारत के इलाके और साथ ही जो गंगा के मैदानी इलाके आते हैं इन भागों पर आ जाएगी और इन भागों पर आपको बारिश बढ़ी हुई आने वाले दिनों पर दिखाई देगी। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर जाए तो यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन भागों पर मॉइस्चर का जो फ्लो जा रहा था वो अब थोड़ा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि लो प्रेशर जितना भी मॉइस्चर होगा वो अपने आसपास ही घुमाएगा, जिसकी वजह से देश के अन्य इलाकों पर मॉइस्चर उतना नहीं पहुँच पाएगा। पर फिर भी इन भागों पर आपको कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी और हल्के से मध्यम बारिश इन भागों पर आगे भी बनी रहेगी। आपको बता दें कि जल्द ही देश के लगभग जो हमारे उत्तर भारत के इलाके आते हैं इन भागों पर 8 सितंबर के बाद लगभग 12 सितंबर तक मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, पश्चिमी हवाएं आ जाएंगी, क्योंकि लो प्रेशर जो हवाएं इन भागों पर पुश कर रहा था वो अपने इर्द गिर्द ही घुमाने लगेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर पश्चिमी हवाएं प्रभावी होंगी। पर जब लो प्रेशर आगे मूवमेंट करना शुरू करेगा और उसकी वजह से एक बार फिर से उत्तर भारत के इलाकों पर मानसून सक्रिय होगा और उन भागों पर आपको अच्छी बारिश फिर देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।